आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याजूज माजूज एक दो आदमी का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी एक नस्ल है जिसकी तादाद लाखों और करोड़ों में है। खैर, उन लोगों ने कहा याजूज माजूज पहाड़ के उस पार रहते हैं। वो अक्सर व बेशतर पहाड़ के बीच में एक रास्ते के जरिया इस पार आते हैं और लूट मार, कत्ल गारत और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत खूंखार किस्म के लोग हैं। शहर में आकर हमारे खाने पीने की चीज़ों को लूट लेते हैं, फसल को तबाह कर देते हैं और जो भी उनके सामने आता है उन्हें वो कत्ल भी कर देते हैं। फिर उन लोगों अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाजिर है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे याजूज माजूज के बारे में कि आखिर वो याजूज माजूज कौन है और वो कब आएंगे। और जैसे कि आपने सबने सुना भी होगा कि याजूज माजूज एक दिन आएंगे और सब कुछ ख़त्म कर देंगे। और वो देखते हैं कि याजूज माजूज आखिर वो कौन सी कौम थी और किस वजह से उनको जुल्करनैन ने बंद कर दिया था एक दीवार के पीछे। आखिर वो दीवार कौन सी है और वो उनको किस वजह से बंद किया गया था, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। सामने एक ऐसी कौम आने वाली है जो दुनिया में इतना जुल्म और कत्ल गारत करेगी कि दुनिया के लगभग 50% आबादी ख़त्म हो जाएगी। 50%। वो कौम जब निकलेगी तो जहाँ से भी उसका गुजर होगा वहाँ के नदी नाले और समुद्र के पानी को पीकर खाली कर देंगे, वहाँ के फसलों को तबाह कर देंगे और हर खाने पीने वाली चीज़ों को निस्तो नाबूद कर देंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं याजूज और माजूज के बारे में। ये एक लड़ाकू कौम है। यही वजह है कि इसे ऐसी जगह पर कैद किया गया है जहाँ चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। उन पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता था जिसके ज़रिए वो बाहर निकलकर दुनिया में खूब फसाद और जुल्म किया करते थे। ये बात आज से 4000 साल पुरानी है, जब एक बादशाह जिसका नाम जुल्करनैन है शहर को फतह करते हुए बहुत आगे बढ़ गया। वो सफ़र करता हुआ इतना दूर निकल गया जहां उसे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ लोग मिले जो वहां के असल निवासी थे। ये लोग बहुत सीधे साधे और शरीफ मिजाज के लोग थे। जुल्करनैन बादशाह को देखकर उन लोगों ने कहा, पहाड़ के उस पार याजूज माजूज की फौज रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याजूज माजूज एक दो आदमी का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी एक नस्ल है जिसकी तादाद लाखों और करोड़ों में है। खैर, उन लोगों ने कहा याजूज माजूज पहाड़ के उस पार रहते हैं। वो अक्सर व बेशतर पहाड़ के बीच में एक रास्ते के जरिया इस पार आते हैं और लूट मार, कत्ल गारत और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत खूंखार किस्म के लोग हैं। शहर में आकर हमारे खाने पीने की चीज़ों को लूट लेते हैं, फसल को तबाह कर देते हैं और जो भी उनके सामने आता है उन्हें वो कत्ल भी कर देते हैं। फिर उन लोगों ने हज़रत जुल्करनैन से कहा, हम लोग आपके लिए सोना चांदी और जो कुछ मालो दौलत हम लोगों के पास है हम आपको देते हैं, ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक बहुत मोटी दीवार बना दें ताकि वो दोबारा इधर आकर फसाद न फैलाए। हज़रत जुल्करनैन ने कहा, मालो दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत सा मालो दौलत मेरे पास मौजूद है, बस तुम लोग हाथ पाँव और मेहनत मजदूरी के ज़रिए मेरी मदद करो। अगर आप साइरस द ग्रेट या जुल्करनैन के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए देख सकते हैं। बादशाह जुल्करनैन ने कहा, पहाड़ के दरमियान में जो रास्ता है उसको बंद करने के लिए तुम लोग खूब गहरे गड्ढे खोदना शुरू कर दो। ऐसा ही हुआ। गड्ढा खूब गहरा खोदा गया, खूब गहरा खोदा गया, इतना गहरा खोदा गया कि नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया। फिर जुल्करनैन ने कहा, लोहा, तांबा, सोना, शीशा, इन सब को एक बहुत बड़े देग पर गर्म करो। जब वो गर्म होकर बिल्कुल अंगारा बन गया तो हज़रत जुल्करनैन ने उसे उंडेल कर गड्ढे को भर दिया। अब ज़मीन के ऊपर की दीवार का काम बाकी था। जुल्करनैन ने कहा, अब लोहे की मोटी मोटी चादरें लाओ, मैं उन्हें दोनों पहाड़ों के बीच में नस्ब करूँगा, उसे लगाऊँगा। जब लोहे को लेकर लोग पहुंचे तो उसे दोनों पहाड़ों के बीच में फ्रेम की तरह लगा दिया ताकि उसमें मसाला डालकर उसे ढाला जा सके। फिर उसके बाद खूब गाढ़ा मसाला बनाया गया जो लोहे, शीशे, तांबे और भी बहुत सी मजबूत चीज़ें उसमें शामिल थी से बनी हुई थी। जब वो गर्म होकर अंगारा बन गया तो दीवार पर डालना शुरू कर दिया गया।
इस तरह वो मजबूत दीवार बनकर तैयार हो गई। वो दीवार इतना मजबूत है कि न तो उसको कोई तोड़ सकता है और न फलांग कर बाहर आ सकता है। जब से ये दीवार बनी है, याजूज माजूज मुसलसल उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। सूरह कहफ आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जिस वक्त का वादा किया गया है, जब वो वक्त आएगा तो वो उस दीवार को ढाकर ज़मीन के बराबर कर देगा। यानी क़यामत के करीब अल्लाह ताला का वादा पूरा होगा और वो उस जगह से निकल जाएंगे। एक रिवायत सही बात है कि जब तक उनको रोकने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और जुल्करनैन को भी अल्लाह ताला ने भेजा था कि वो उन लोगों की मदद कर सके। और फिर उन्होंने कैसे उन लोगों की मदद की और कितनी मेहनत की, क्योंकि सिर्फ ये सब चीज़ें उनको दीवार रोकने वाली नहीं है, रोकने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया, एक उनसे काम करवाया और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको रोका हुआ है। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि एक वो दिन आएगा जब दीवार गिरा दी जाएगी और उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इससे यही साबित होता है कि सिर्फ उनको रोकने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक ने उनको रोका हुआ है, अल्लाह पाक ने वो दीवार कायम की हुई है, और जब वो अल्लाह पाक चाहेंगे वो दीवार गिर जाएगी और वो दंदनाते हुए दुनिया में घुस जाएंगे और सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। है कि याजूज माजूज की कौम हर दिन दीवार को तोड़ती है, लेकिन जब शाम का वक्त आता है तो उनमें से एक कहता है, चलो फिर कल दोबारा से इसको तोड़ेंगे। लेकिन कल सुबह जब वो वापस आते हैं तो दीवार बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसका जितना भी टूटा हुआ पार्ट होता है वो सही हो चुका होता है। लेकिन क़यामत से करीब जब अल्लाह चाहेगा वो एक दिन इसी तरह दीवार को तोड़ेंगे। जब शाम का वक्त होगा तो उनमें से एक कहेगा, चलो कल इंशाअल्लाह दीवार को तोड़ देंगे। इस इंशाअल्लाह की बरकत ये होगी कि कल जब वो आएंगे तो वो दीवार बिल्कुल वहीं तक टूटी हुई होगी जहां वो पिछले दिन तोड़कर छोड़े होंगे। उसके बाद वो दोबारा जोर लगाएंगे और वो दीवार टूट जाएगी। उसके बाद वो उसमें से निकलकर पूरी दुनिया में खूब फसाद और जुल्म करेंगे। वो जहाँ से भी गुजरेंगे वहाँ के सभी नदी नाले और तालाब के पानी को पी जाएंगे। लोग कहते हैं कि याजूज माजूज दो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन हकीकत में वो एक बहुत बड़ी फ़ौज है। उनकी तादाद इंसानों से भी ज़्यादा है। एक रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि दुनिया में जिनो इंस के कुल 10 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा इंसानों का है और 9 हिस्सा याजूज माजूज के कौम का है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अभी दुनिया में इंसानों की तादाद 8 बिलियन के करीब है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो याजूज माजूज की तादाद अभी 80 बिलियन बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा आप कुरान की इस आयत से भी लगा सकते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यनसिलून। यहाँ तक कि जब याजूज माजूज के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और वो हर पहाड़ी और समुद्र की लहर पर से फलांगते हुए दुनिया में फैल जाएंगे। इस आयत में है कि वो हर पहाड़ी पर मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसका सबूत आप बुखारी की इस हदीस से भी लगा सकते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आवाज़ देंगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं हाजिर हूँ। फिर अल्लाह ताला उनसे कहेंगे, जहन्नम में जाने वाले लोगों को अलग कर दो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, जहन्नमियों की तादाद कितनी है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, हर एक 1000 में से 999। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो एक शख्स हम में से कौन होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें बशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा और 1000 दोज़खी याजूज माजूज की कौम में से होंगे। याजूज माजूज दरअसल 2 कौम के 2 सरदारों का नाम है। एक कौम के सरदार का नाम याजूज और दूसरे कौम के सरदार का नाम माजूज है, जिसे इंग्लिश में गॉग मगॉग्स भी कहते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपने जाना कि कैसे याजूज माजूज ने लोगों को तंग किया और कैसे फिर जुल्करनैन ने इनको बंद किया अल्लाह ताला के हुक्म से, और कैसे अल्लाह ताला के हुक्म से आज तक वो बंद हैं और जब अल्लाह पाक चाहेंगे उनको छोड़ देंगे। और कैसे उन्होंने बताया कि वो कितनी ज़्यादा तादाद में है, कि वो इंसानों से बहुत ही ज़्यादा हैं, कि जिनमें यह भी बताया गया था कि जब वो दुनिया में आएंगे पानी हर चीज़ को फना कर देंगे, हर चीज़ को ख़त्म कर देंगे।
यानी कि वो अल्लाह ताला का एक अजाब होगा इंसानों पे, जब इंसान बहुत ही बुराई में घिर जाएंगे और अल्लाह ताला को भूल जाएंगे, तब अल्लाह ताला उनको आज़ाद कर देंगे, ताकि फिर इंसानों को एहसास हो अपनी ख़ता का। तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी मग़फ़िरत की दुआ भी करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।